हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और ये फाइनल लेक्चर है अपना जो यूट्यूब चैनल है स्टडी विद स्टूडेंट, उस पर आपका दोबारा स्वागत है। नमस्कार, आदाब। तो इसको हम आगे चलते हुए इसको लास्ट हमारा जो ये इस यूनिट का जो लास्ट फाइनल पार्ट है ये है। इसके अंदर हमने एब्जॉर्प्शन कवर करना है और हमने इससे पहले डाइजेशन देख लिया था। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए लाइन टू लाइन दोबारा शुरू करते हैं। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द, देखिए ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन थी, यहाँ पर आपकी म्यूकोसा लेयर थी, यहाँ पर डाइजेशन कैरी आउट हुआ। अब इसके अंदर आपका जो फूड है, जो डाइजेस्टिव फूड है, इसका प्रोसेस यानी कि यहाँ से उठ के यहाँ तक जाना, यानी कहाँ, ब्लड प्लस लिम्फ के अंदर जाना। एंड लिम्फ बोलिए, प्लस नहीं, एंड लिम्फ बोलिए। तो लिम्फ के अंदर जाना, ब्लड या लिम्फ के अंदर जाना, तो इसको कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्प्शन। ये कैरी आउट होता है बाय पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेड। 3 मोमेंट होते हैं भाई सिंपल, मैं आपको बताता हूँ। अगर सिंपल कोई सब्सटेंस जाता है तो उसको कहेंगे भाई हम सिंपली, बिना किसी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के। अगर किसी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है और फिर जाता है तो यानी कि वो हो रहा है फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ये सिंपल डिफ्यूजन। और यदि आपको एटीपी यूज़ करनी पड़ रही है, यानी कि एनर्जी यूज़ करनी पड़े, उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। Small amount of monosaccharide like glucose, amino acid and some electrolyte like chloride ions और एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन, यानी कि वो इस तरीके से सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है। किसका? ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, सम इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड यूनिट। जनरली एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। द पैसेज ऑफ दिस सब्सटेंस इनटू द ब्लड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब याद रखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मान लीजिए ग्लूकोज की 40 यूनिट इधर है और 20 यूनिट इधर, तो 10-10 करके ऐसे बट जाएगी और 30-30 टोटल कैरी आउट हो जाएगी। इसको हम बैलेंस आउट कर देंगे। तो ये यहाँ पर अगर 40 और यहाँ पर 20 है तो इसको क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाए। और जिस तरफ कम है उस तरफ चल पड़ी तो उसको कहेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिपेंडेंट हो गई है। हाउएवर सम सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, सेम, अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, यानी कि वो ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकती क्योंकि वो पोलर मॉलिक्यूल हो जाते हैं। तो उनके लिए हमें एक चैनल बनाना पड़ता है ताकि वो इस चैनल के थ्रू जा पाएँ और इसके अंदर एनर्जी का यूज़ नहीं कर सकता। दिस मैकेनिज्म कॉल्ड द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, उसको हम क्या कहेंगे? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, इसके अंदर आप ये देख लीजिए क्या क्या है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, 2। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, सेम जैसे कि ये यहाँ पर मैंने यूनिट करके बताया और यहाँ पर आप पास्कल प्रेशर ले लेंगे तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट आ जाएगा। तो ये भी इसी तरीके से, अगर यहाँ 40 है और यहाँ 20 है तो वाटर भी ऐसे ही एब्जॉर्प्शन कैरी आउट करता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब यह अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब यह मान लीजिए 30 है और यहाँ मान लीजिए 20 यूनिट है और मैं इसको भी इस तरफ पहुँचाना चाहता हूँ, तो मैं एटीपी का यूज़ करूँगा और कैरी आउट कर दूँ। जैसे आपको पानी चढ़ाना है टंकी के, आपकी जो टंकी है, मान लीजिए कोई वाटर टैंक है और छत के ऊपर है और आपको वहाँ पर पानी ले जाना है, तो आप मोटर को ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, एनर्जी देते हैं, फिर मोटर पंप करती है, मतलब जो मोटर है या वो जो पंप आपका, वो उस पानी को ऊपर पहुंचा देता है। तो इसको हम कहते हैं एनर्जी डिपेंडेंट। तो सेम इस तरह से ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस कैरी आउट होती हैं। हैंस रिक्वायर एनर्जी, इनको एनर्जी पड़ती है। वेरियस न्यूट्रिएंट लाइक अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, ग्लूकोज तीनों में आ गया भाई, ये याद रखिएगा। तीनों के अंदर ग्लूकोज है, तीनों के अंदर अमीनो एसिड है और एक के अंदर क्लोरीन आयन है, यानी कि जो सिंपल डिफ्यूजन है उसके अंदर क्लोरीन आयन आया है। और आगे हम देखते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम, यानी कि जो सोडियम है वो आया है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ये याद रखिएगा। सोडियम और क्लोरीन का जो मैंने बताया है अभी रिलेटिव एग्जांपल, उसको याद रखिएगा। एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, देखो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ना डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो सकते ब्लड। भाई ब्लड क्या है? वाटर है, 92% वाटर है। वाटर के अंदर आप कैसे फैट को एब्जॉर्ब कर दोगे? पोलर मॉलिक्यूल में नॉन पोलर कैसे घोल दोगे? तो ये इसके अंदर मिक्स नहीं हो पाता, तो कैन नॉट एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर नहीं जा सकता। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? ब्लड के अंदर नहीं जा सकता। दे आर फर्स्ट इनको, देखो अब इसको समझाता हूँ मैं पहले। ये मान लीजिए फैट है, तो पहले तो इस फैट को छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे और इनको हम बोलेंगे मीजल्स। फिर ये मीजल्स म्यूकोजा को क्रॉस करेंगे, म्यूकोजा में चले जाएंगे, यहाँ म्यूकोजा में आ गए। फिर ये म्यूकोजा के अंदर ये ऐसे बनेंगे और इनके ऊपर एक प्रोटीन की लेयर लग जाएगी बाहर की तरफ और इस प्रोसेस को हम कहेंगे रीफॉर्मेशन। सॉरी, बाहर से आवाज़ आ रही है उसके लिए सॉरी।
तो इसको हम कहेंगे रीफॉर्मेशन। तो दे आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन, देखिए इसको कहेंगे मिसल्स और इनको कहेंगे हम काइलोमाइक्रॉन्स। देखो द फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट मिसल्स विच मूव इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा हम मूव कर गए, दे आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन। अब ये इनके ऊपर एक स्मॉल प्रोटीन आके लग गई, इन स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, ये फैट ग्लोब्यूल्स के ऊपर प्रोटीन कोट होगी, कॉल्ड द काइलोमाइक्रॉन्स, इसको हम कहेंगे काइलोमाइक्रॉन, विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल। अब ये क्या करेंगे काइलोमाइक्रॉन्स, ये आपकी जो लिम्फ वेसल पहले थी इसके अंदर विलाई, विलाई के अंदर जो लिम्फ थी इसके अंदर ये यहाँ से एंट्री कर जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल अंदर की तरफ। तो दीज लिम्फ वेसल अल्टीमेटली टू द एब्जॉर्ब सब्सटेंस इनटू द ब्लड, और इसके बाद ये जाके अल्टीमेटली कहाँ मिल जाएगा, ब्लड के अंदर। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ, देखिए इसको पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है, तो बस इसके अंदर दो चीज़ें हैं, वो कि जो है ना माउथ वहीं पर ही एब्जॉर्प्शन कैरी आउट हो जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन तक एब्जॉर्प्शन चलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक और इनके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, पर जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो आपके होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। समरी इसका दिया, देखो इसके अंदर जो मेन है ना वो बता देता हूँ भाई, टंग और लोअर साइड, यानी कि टंग की लोअर साइड के अंदर क्या होगा एब्जॉर्प्शन, कमिंग इन कांटेक्ट विद म्यूकोसा, यानी कि लाइनिंग जो आपके चिक्स है इनकी लाइनिंग के अंदर म्यूकोसल है, वहाँ पर कांटेक्ट किसका होता है, ड्रग्स का, यानी कि जो खैनी वैनी पान तम्बाकू चबाते हैं और तो उनका ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, माउथ के अंदर कैरी आउट होता है, किसके थ्रू, ब्लड कैपिलरीज। मान लीजिए ये वेसल्स हैं, वेसल्स ऐसे बिखरेंगी, फिर ऐसे यहाँ से वेन्स कनेक्ट हो जाएंगी, ये मान लीजिए आपकी वेन है और ये आपकी आर्टरी है, तो यहाँ से यहाँ ब्लड फ्लो करता है और इसके अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और ऐसे ये आपका जो स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे चले जाएंगे, तो इसको कहेंगे लाइनिंग दैम। फिर यहाँ पर देखिए अल्कोहल, शुगर, सिंपल शुगर और वाटर, तीन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन कहाँ कैरी आउट हो रहा है, स्टमक के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या है, ये प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर द एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन की क्या है, प्रिंसिपल ऑर्गन। ये क्या करते हैं, डाइजेशन इज द कंप्लीटेड हेयर, यहाँ कंप्लीट हुआ, प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और इससे एब्जॉर्ब होकर डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंच जाते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग टेक प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब मैं समरी बता देता हूँ, इसके अंदर तो नियरली ऑल हो रहे हैं, लगभग फैट यहाँ एब्जॉर्ब हो रही है, अब फैट को मेन कंसिडर करिए, तो फैट का एब्जॉर्प्शन यहाँ कैरी आउट हो रहा है, जो कि वाटर और मिनरल्स का लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, प्लस ड्रग्स, तो ड्रग्स दो जगह आई हैं, यहाँ और अल्कोहल यहाँ आई है, तो वो आपसे अल्कोहल ड्रग इनके बारे में ज़्यादा पूछेगा। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कहाँ होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड्स भी होती हैं, वो भी यहाँ एब्जॉर्प्शन कैरी आउट किया जाता है, तो ये क्योंकि प्रिंसिपल ऑर्गन है। इसके बाद देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस फाइनली रीच टू द टिश्यू विच, देखो अब यहाँ पाएगा एसिमिलेशन, तो यानी कि इसको कहते हैं एसिमिलेटरी पावर, यानी कि एक सेल के पास ग्लूकोज गया, उस ग्लूकोज का वो कितनी जल्दी हम या फिर उससे कितनी ज़्यादा एनर्जी लिबरेट कर पाता है या उसका वर्क उससे करवा सकता है, उसको कहते हैं एसिमिलेशन। यानी कि पावर होती है किसी सेल की जो या टिश्यू की जहाँ पर फूड पार्टिकल आपका रीच किया है उसको एनर्जी लिबरेट करना या उसको उसका काम लेना। तो देखिए द एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच टू द टिश्यू, टिश्यू के पास गया एंड यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटी, उनकी एक्टिविटी कैरी आउट की गई, अपनी जो भी उसको करना था टिश्यू को पर्टिकुलर काम, इज कॉल्ड एसिमिलेशन। उसका क्या होगा, फूड का यूटिलाइजेशन यानी कि एसिमिलेशन। द डाइजेस्टिव वेस्ट सोलिडिफाइड इन टू द कोहेरेंट फिकस, अब देखिए ये है कि जब बाइलास्टेंस्टाइन हुई आपके यहाँ एंड अप कोलोन, तो यहाँ पर आपके क्या हो गया, तो रेक्टम लास्ट पार्ट हो गया आपका यहाँ, इनिशिएट द न्यूरल रिफ्लेक्स, यानी कि आपका ब्रेन है यहाँ, वो उसने न्यूरल रिफ्लेक्स किया यहाँ, अनकोजिंग अर्ज ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट, यानी कि अब जो आपका जो फूड है जो कि वेस्ट है उसको हटाने का काम यानी कि रिमूव करने का काम बॉडी से किसके थ्रू है, न्यूरल रिफ्लेक्स के थ्रू। इसको क्या कहते हैं भाई, द इजेशन यानी कि बाहर निकालना, फिकस ऑफ आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग, एनल ओपनिंग से इसको कहेंगे डीफैक्सिनेशन, डीफैक्सिनेशन। और जो निगलना है माउथ से स्टमक के अंदर यानी कि सॉरी माउथ से इसोफेगस के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, डीग्लूटेशन, इस पर याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये कैसी है, वॉलेंट्री प्रोसेस, यानी कि आपके
ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको कब जाना है और कब नहीं जाना। कैरी आउट थ्रू द मास पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट आपको मैंने पहले बताई थी, यानी कि ये मूवमेंट कि यहाँ पर यहाँ आई, यानी कि जो मूवमेंट ऐसी होती चलती हैं, ऐसी होती चलती हैं, यहाँ पर फूड, फिर यहाँ पर फूड, फिर यहाँ पर फूड, ऐसे जो मूवमेंट होती है फूड की, उसको हम पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं। और यहाँ पर मास है, याद रखिएगा, मास पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहाँ कर होती है? कोलोन रीजन में, कोलोन के बाद रेक्टम रीजन, उससे नीचे एनल्स के। और अब इस चैप्टर का लास्ट है, ये बिल्कुल लास्ट है, और आई होप आपने पूरा चैप्टर अच्छे से समझा होगा, तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने के अंदर भी। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं इंपॉर्टेंट बताऊँगा। देखो, पहले तो जो इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक है मोस्ट कॉमनली, सबसे कॉमन क्या होता है भाई? सबसे कॉमन जो है वो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर सूजन, इन्फ्लामेशन, सूजन करना। ये किससे होता है? बैक्टीरिया से हो सकता है, या कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन होता है ज़्यादातर पैरासाइट के कारण, यानी कि ऐसे वोम्स के कारण, लाइक टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, पिन वॉर्म, हुक वॉर्म। कहाँ पर होता है? इंटेस्टाइन के अंदर। इसके बाद आता है जॉइंडिस, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन। तो जॉइंडिस, यानी कि जॉइंडिस के अंदर क्या होगा? लीवर इफेक्टेड। तो इसके अंदर क्या होगा? स्किन का, आई का कलर येलो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लीवर खराब हो गया। और लीवर क्या काम कर रहा था? बाइल सीक्रेशन का। और बाइल के अंदर दो कंपोनेंट थे बाइल साल्ट के अंदर, बिल्लुरुबिन प्लस बिल्लुबर्डिन। ये किस कलर के थे? हमने पहले येलो कलर के थे। तो इनका सीक्रेशन ब्लड के अंदर हो, मतलब वहाँ गया और सीक्रेशन ज़्यादा हुआ, और ये ब्लड के अंदर एंट्री कर गए, और ब्लड स्किन और वहाँ आई के ऊपर पहुँचा, तो वहाँ अपीयरेंस ऑफ येलो कलर हुआ। तो डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट की डिपोजिशन होती है। वोमिटिंग क्या होता है? कि स्टमक से भोजन बाहर आना। याद रखिएगा, कहाँ से? स्टमक से। इजेशन ऑफ स्टमक कंटेंट, यानी कि आपने खाया और माउथ के थ्रू उस कंटेंट का बाहर आ जाना, हम कहते हैं वोमिटिंग। दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन, ये अचानक होने वाली प्रोसेस है। एंड कंट्रोल बाय वोमिट सेंटर, और वोमिट सेंटर कहाँ लोकेटेड है? मेडुला। ब्रेन का एक पार्ट है मेडुला, हम ब्रेन आगे से अच्छे से पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको अलग अलग डिफरेंट पार्ट। तो मेडुला एक पार्ट है, वहाँ पर वोमिट सेंटर लगा हुआ है, और उस वोमिट सेंटर आपको रिफ्लेक्स एक्शन देता है, और उसके कारण वोमिट, आप वोमिटिंग करते हैं, यानी कि फीलिंग ऑफ नोजिया। नोजिया मतलब घबराहट, जी घबरा जाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाई जी घबरा गया इन हरियाणा लैंग्वेज। तो इसको हम कहते हैं नोजिया प्रीसीडिंग द वोमिटिंग, इससे हुआ वोमिट हो जाएगा। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, ये दो हैं। अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, डायरिया मतलब दस्त लगना हिंदी के अंदर। तो अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट हो रही है, एंड इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द फीकल डिस्चार्ज नोन एज द डायरिया। यानी कि आप जब जा रहे हैं नेचर स्कूल के अंदर, तो लिक्विड अमाउंट इसके अंदर हाई है। अब नॉर्मल है, यानी कि बार बार जा रहे हो, किसी भी टाइम जा रहे हो, सुबह शाम दोपहर, बार बार मूवमेंट हो रही है। इट रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इससे क्या होता है ये याद रखिएगा, रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड की एब्जॉर्प्शन कमज़ोर हो जाती है। जबकि कॉन्स्टिपेशन के अंदर क्या है? इरेगुलर, यहाँ अब नॉर्मल, यहाँ इरेगुलर। देखिए कॉन्स्टिपेशन जो आपका फिकल मैटर है, रिटेन्ड विद इन द कोलोन, कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेशन याद रखेगा, कहाँ पर है? कोलोन। वो रेक्टम दे देगा आपको यहाँ पर उठाकर, पर है क्या रीजन? कोलोन। तो बाउल मूवमेंट अकर इरेगुलरली, कैसी मूवमेंट हो रही है? इरेगुलर मूवमेंट है, ये याद रखिएगा। इनडाइजेशन, और इसके अंदर कैसी है? अब नॉर्मल। तो इनडाइजेशन के अंदर देखिए, इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस, यानी कि पेट भरा भरा रहता है। कि क्या क्या कारण है भाई आपका पेट भरा? ऐसा कई बार लगता है कि हमें भाई आज पेट भरा भरा है, तो यानी कि इनएडिक्वेट एंजाइम, यानी कि प्रॉपर अमाउंट में एंजाइम सप्लाई नहीं हो रहे, यानी कि इनएडिक्वेट सप्लाई है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है सीक्रेशन एंजाइम्स की। एनजाइटी, यानी कि आपको पता है ना कि सीएनएस और अदर पार्ट हमने पहले पढ़ा है कि वो आपकी पूरी इंटेस्टाइनल ट्रैक को कंट्रोल करते हैं। तो आप मान लीजिए एनजाइटी के अंदर है, तो एनजाइटी के अंदर क्या होता है कि ब्रेन फोकस करना बंद कर देता है, तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें होने लग जाती हैं, तो आपका जो सिग्नलिंग पाथवे है वो थोड़ा इफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण एनजाइटी के कारण भी इंडाइजेशन का हो जाता है। फूड पॉइजनिंग, फंगी वगैरह माइक्रो वगैरह ग्रोथ थी, उसके कारण ये काम नहीं कर पाया, तो उसको कहेंगे फूड पॉइजनिंग। ओवर ईटिंग, अब ज़्यादा खा लिया, एंजाइम तो बराबर थे पर खाया ज़्यादा लिया, तो आप क्या करेंगे? अब उसको टाइम लगेगा पचाने के अंदर, तो उसको कहेंगे ओवर ईटिंग। तो वो भी आपको इंडाइजेशन का रूप में दिखने मिलेगा कि ओवर ईटिंग अगर आप करते हैं तो इंडाइजेशन आपको हो जाता है। स्पाइसी फूड, यानी कि ऑयल वगैरह कंटेंट आपने हाई कर लिया फूड के अंदर, तो अब उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा डाइजेस्ट करने के अंदर। तो इसको हम कहते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ
डिसऑर्डर थे डाइजेस्टिव सिस्टम के। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड अप करते हैं, क्लोज करते हैं इस चैप्टर को। आई होप अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से देखा होगा, आई होप आप देख ही रहे होंगे। तो चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, तीनों चीज़ करें। LSS, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।